हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आपको इस तरह की रेलगन स्लीव्स वाली स्वेटर बनाने बताऊंगी, स्मॉल साइज़ की। तो चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमने सेंटर में से एक नीडल आगे कर लिया है। इसमें मुझे 105 नीडल्स चाहिए, तो इसमें 53 नीडल जो है वो हम आगे कर लेंगे और 52 नीडल जो है बीच बीच में पीछे रहेंगे। तो इस तरह से बीच में एक एक नीडल पीछे है और एक एक नीडल आगे है। तो इस तरह से ये टोटल जो हमें बनानी है वो 53 और 52 नीडल है, टोटल 105। अब हम कैरेज को लेफ़्ट साइड रखेंगे और वेस्ट धागे से एक सिलाई लगाएंगे। इस तरह से वेस्ट धागे से एक सिलाई लगाने के बाद हम इसमें हुक लगा लेंगे और साथ में वेट भी लगा लेंगे। अब मैं इसमें सिल्वर मून गंगा की यूज़ कर रही हूँ। तो चलो स्टार्ट करते हैं। ये 4 प्लाई, जैसे इसमें 4 लेयर बनी हुई है, इस तरह से ये वाला धागा यूज़ कर रही हूँ। तो चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम ये सारी नीडल्स आगे कर लेंगे और इसमें धागा लपेट लेंगे इस तरह से। सिंगल सिंगल नीडल में धागे को इस तरह से लपेट लेना है। और अगर आप बिना कार्ड वाली मशीन को चलाना सीखना चाहते हैं तो उसके लिए आप मेरे दूसरे चैनल कृतिका क्रिएशन को सब्सक्राइब कर सकते हैं। और इस वीडियो का ये फर्स्ट पार्ट है, और पार्ट देखने के लिए प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक और शेयर करें। इस तरह से मैंने ये धागा जो है पूरे उसमें लपेट लिया है। अब कैरेज को सेट कर लेते हैं। धागा लगा लिया है और यहाँ पे बटन को हम बॉर्डर बनाने के लिए 4 में सेट कर लेंगे। आप 4 या 5 में रख सकते हो। मेरी मशीन में थोड़ा लूज़ बनता है तो मैं इसको 4 में रख रही हूँ और इस नॉब को भी 1 पे रख रही हूँ। और अपने बॉर्डर के अकॉर्डिंग, जितना आपने चौड़ा बॉर्डर बनाना है उसके अकॉर्डिंग इसमें आप सिलाइयाँ लगा सकते हो। इसमें मैं 20 सिलाइयाँ लगा रही हूँ। 1, यहाँ पे देख लेंगे कि जो वेस्ट धागा है वो हमारे मेन धागे में नहीं आना चाहिए, नहीं तो फिर जब वेस्ट धागे को निकालते तो दिक्कत होती है। 2, 3, 4, जो लास्ट वाला अगर फंदा नहीं बना तो उसको हम देख लेंगे और बना लेंगे। 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 और 20। इस तरह से ये 20 सिलाइयाँ लगा लिए। मुझे इतना ही चौड़ा बॉर्डर चाहिए। तो अब हम ये हुक और वेस्ट धागा जो है उसको निकाल लेते हैं इस तरह से। अगर ये हमारे जो मेन धागा उसमें अटका हो तो इसको निकालने में दिक्कत होती है थोड़ा। अब हमें बॉर्डर के लिए कुछ नीडल्स को निकालना है और उसको फिर से बनाना है। तो इस तरह से हम निकाल लेंगे। बीच में 3-3 नीडल का गैप देंगे और एक एक नीडल जो है वो हम आगे कर रहे हैं इस तरह से। जो नीडल्स हमने आगे की है उसको हम फिर से बनाएंगे लैच टूल की हेल्प से।
सबसे पहले हम इस तरह से नीडल पीछे कर लेंगे और उसको निकाल लेंगे। और लास्ट में जैसे हमने 20 सिलाइयाँ लगाई है तो 19 सिलाइयाँ जो है हमें निकाल लेनी है। लास्ट में एक सिलाई छोड़ देनी है और उसको इस तरह से लैश टूल में लेंगे और फिर बना लेंगे। इसमें ध्यान रखना है क्योंकि अगर आप यही वाली वूल यूज़ करोगे तो इसमें धागा जो है अलग अलग लेयर्स में 4 लेयर्स में है, तो उसको बनाते टाइम ध्यान रखना है कि 4 लेयर्स ही आए एक बार में। इस तरह से 19 रोज़ हम बना लेंगे। फिर 3 नीडल्स का गैप देंगे और उसके बाद जो 4th नीडल है उसको भी हम इसी तरह से निकाल के बना लेंगे। ये हमारा सिंगल बॉर्डर है। इसी तरह से मैं ये सारा बना लेती हूँ, फिर आपको दिखाती हूँ। इस तरह से मैंने ये सारा बॉर्डर जो है वो कंप्लीट कर लिया है। अब मैं कैरेज को 6 नंबर पे सेट करूँगी इस तरह से बॉर्डर के बाद बनाने के लिए। तो पहले मैं थोड़ी सी सिलाइयाँ लगा लूँगी। 1 2 3 4 5 6। मैं लेडीज़ स्वेटर में जो हूँ बॉर्डर के बाद फंदे इंक्रीज़ नहीं करती हूँ, जेंट्स स्वेटर में करती हूँ। इसमें मैं 20 सिलाइयाँ लगा लूँगी पहले। इस तरह से 20 सिलाइयाँ लगाने के बाद हम दोनों साइड से एक एक नीडल जो है वो घटा लेंगे, एक एक फंदा यहाँ से और दूसरा लास्ट वाला जो फंदा है उसको हम उससे पहले वाले नीडल में इस तरह से लगा लेंगे और फिर से 10 सिलाइयाँ लगाएंगे। ये हमने 20 सिलाइयाँ लगाई थी, अब 10 सिलाइयाँ और लगाएंगे। 1 2 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10 सिलाइयाँ लगाने के बाद फिर से हम दोनों साइड से एक एक नीडल जो है वो घटा लेंगे इस तरह से। यहाँ से भी एक फंदा घटा लिया हमने और यहाँ से भी। और फिर से हम 10 सिलाइयाँ लगाएंगे। इस तरह से 10 सिलाइयाँ लगाने के बाद फिर से हम दोनों साइड से एक एक नीडल जो है वो घटा लेंगे। एक नीडल यहाँ से और एक यहाँ से। इस तरह से हम 5 या 6 फंदे जो है वो घटा लेंगे। टोटल 10 या 12 फंदे हो जाएंगे। वो आप कमर की शेप देने के लिए घटा रहे हैं हम ये फंदे। जैसे हमने 20 से स्टार्ट किया था तो 60 तक हम जो है दोनों साइड से एक एक फंदा घटाते रहेंगे इस तरह से।
फिर से हम 10 सिलाइयाँ लगाएंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। इस तरह से 10 सिलाइयाँ हो गई हमारी। फिर से हम दोनों साइड से एक एक नीडल जो है वो खाली कर लेंगे इस तरह से। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब हमें यहाँ पे फंदा इंक्रीज़ नहीं करना है। अब 10 सिलाइयाँ और लगाएंगे हम। इस तरह से अब हमें फंदा जो है वो इंक्रीज़ करना था। पहले हम घटा रहे थे, डिक्रीज़ कर रहे थे, अब बढ़ाएंगे हम दोनों साइड से। एक यहाँ से बढ़ा लिया और दूसरा यहाँ से नीडल आगे करेंगे और एक फंदा इस तरह से बढ़ा लेंगे। फिर 10 सिलाइयाँ लगाएंगे। अभी हमारी 2 हो गई, 3 4 5 6 7 8 9 और 10 सिलाइयाँ लगाने के बाद फिर से दोनों साइड से हम एक एक नीडल बढ़ा लेंगे। 1 और 2 3 4 5 6 7 8 9 10। फिर से हम दोनों साइड से एक एक नीडल बढ़ाएंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। फिर से हम एक नीडल, जितने फंदे हमने घटाए थे हम उतने फंदे फिर से इसको बढ़ा लेंगे। हम काउंट कर लेंगे क्योंकि हमारे 105 फंदे थे तो उतने ही हम इसमें कर लेंगे। फिर से जब हमारे फंदे जो है वो बराबर हो जाएंगे, जितने हमने घटाए थे उतने बराबर हो जाएंगे, तो हम फिर प्लेन सिलाइयाँ लगाना स्टार्ट करेंगे। टेन फंदे घटाए थे तो 10 फंदे हम बढ़ा भी देंगे दोनों साइड से। इस तरह जैसे हमने जो फंदे इंक्रीज़ करने थे वो हमारे कंप्लीट हो गए, तो हम प्लेन बनाते रहेंगे इसमें। जितने आपको स्वेटर की लेंथ चाहिए उसके अकॉर्डिंग आप बना लेंगे। इस तरह से इसको हम मेज़रमेंट कर लेते हैं। ये 16.5 इंच हुआ है हमारा। तो अब हमें यहाँ पे आर्म होल की घटाई करनी है, तो 3 नीडल को छोड़ के एक नीडल जो है उसको हम खाली करेंगे। फिर जो 3 है उनको आगे ट्रांसफ़र कर लेंगे। रेलगन स्लीव्स की जो घटाई है वो इसी तरह से करते हैं। इस पे मैंने बॉर्डर के बाद यहाँ तक 150 सिलाइयाँ लगाई हुई है। आप अपने ऊन के हिसाब से लेंथ के अकॉर्डिंग सिलाइयाँ लगा सकते हैं। 3 नीडल्स के बाद जो एक नीडल थी वो हमने खाली की है और आगे की जो 3 नीडल है फिर उनको हमने ट्रांसफ़र टूल की हेल्प से आगे ट्रांसफ़र कर लिया है इस तरह से। फिर से हम 2 सिलाइयाँ लगाएंगे। वन टू सिलाइयाँ लगाने के बाद फिर से हम उसी तरह से घटाएंगे। 3 नीडल के बाद जो 4th नीडल है उसको पहले हम खाली करेंगे। फिर जो आगे की 3 नीडल है उनको इस तरह से ट्रांसफ़र कर लेंगे। यहाँ पे भी ऐसे ही करेंगे। 1 नीडल को खाली करेंगे, बीच की जो 4th नीडल है, और बाद की जो 3 नीडल है उनको हम आगे ट्रांसफ़र कर देंगे। 2 सिलाइयाँ लगाएंगे। और अगर आप
बिना कार्ड वाली मशीन को चलाना सीखना चाहते हैं तो आप मेरे दूसरे चैनल कृतिका क्रिएशन को सब्सक्राइब कर सकते हैं। उसका लिंक मैं आपको सब्सक्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। और इस स्वेटर के डिज़ाइन को हम उस बिना कार्ड वाली मशीन में भी इजीली बना सकते हैं। तो ज़्यादातर डिज़ाइन जो होता है वो सेम ही होते हैं, इसमें कार्ड लगता है और उसमें बिना कार्ड के हमें बनाना पड़ता है। और ये जो अभी हम बना रहे हैं वो बिना कार्ड के ही बना रहे हैं, तो ये हम उसमें भी सेम ऐसे ही बनाएंगे, बस कैरेज की थोड़ा सेटिंग अलग होती है। यहाँ पे भी हम जो 4th नीडल है पहले उसको हम 3rd नीडल में लगाएंगे और फिर तीनों को ट्रांसफ़र कर लेंगे इस तरह से। 2 सिलाइयाँ लगाएंगे। हर दूसरी सिलाई के बाद दोनों साइड से हम 1 नीडल जो है वो घटा लेंगे इसी तरह से, और नेक के फंदों तक हम इस तरह से मैंने ये घटा लिया है। हमारे 105 नीडल थे, अब यहाँ पे 40 नीडल बचे हुए हैं हमारे। और आर्म होल जो है इसमें हमें 8 इंच चाहिए होता है स्मॉल साइज़ के लिए। और लास्ट सिलाई जो है वो हम 10 नंबर पे लगाएंगे, इसको बंद कर लेंगे। थोड़ी थोड़ी नीडल्स इस तरह से आगे करेंगे और लैच टूल की हेल्प से सारे वो हमने इसमें 10 नंबर पे लास्ट सिलाई इसीलिए लगाया है ताकि वो ज़्यादा टाइट ना आए और लूज़ अच्छे से बन जाए। इस तरह से अगर जैसे आप थोड़ा बड़ा साइज़ बना रहे हो तो इसमें आप ज़्यादा वो रख सकते हो आर्म होल का। जैसे इसमें 8 इंच रखी है हमने आर्म होल की लेंथ, उसमें आप 9 इंच रख सकते हो। इस तरह से मैं इसका मेज़रमेंट दिखा देती हूँ आपको। इसकी टोटल लेंथ जो है वो 25 इंच है और जो आर्म होल की लेंथ है यहाँ से जैसे हमने घटाई स्टार्ट की है वो 8 इंच है। तो इसके और पार्ट देखने के लिए प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरी वीडियो को लाइक करें। थैंक यू।